This host, conference will now be recorded. we need to host a application, HTTPD application, web hosting. एक वेब होस्ट करने वाले हम पेज. That's why we need to use this EC2 instance. कैसे? ये मेरा एक EC2 instance रहेगा जिसके ऊपर हम एक वेबसाइट होस्ट करेंगे. होस्ट वेबसाइट ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस. इस इंस्टेंस का नाम है फॉर एग्जांपल HTTPD INST. ये इंस्टेंस रहेगा और ये इंस्टेंस आपका कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क में फॉर एग्जांपल दिस इज योर नेटवर्क और नेटवर्क में इस इंस्टेंस को आप कहीं से भी वाया इंटरनेट क्या है आप क्या कर सकते हो उसको एक्सेस कर सकते हो. मतलब क्या है ये जो इंस्टेंस है ये होस्टेड आपके AWS के ऊपर होस्टेड के ऊपर है आपके AWS के ऊपर और AWS कनेक्टेड है आपका इंटरनेट के मतलब AWS कनेक्टेड है आपके इंटरनेट को. सो दिस इज योर AWS और दिस इज योर इंटरनेट. ओके और कोई बंदा उसको कहीं से भी उसके सिस्टम पर उसके लैपटॉप पर क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है वाया दिस इंटरनेट. मतलब एक वेबसाइट में यहाँ पे होस्ट करने वाला हूँ और उस वेबसाइट को आप आपके सिस्टम के ऊपर क्या करोगे एक्सेस करोगे. दिस इज द यूजर एनी वेब पेज. एक नॉर्मल वेब पेज है जिसको मैं होस्ट करने वाला हूँ गाइस. ओके इज दैट क्लियर हो रहा है. दिस इज योर HTTPD. एक हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यूजिंग AWS इंस्टेंस. क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वेब सर्वर. यहाँ तक क्लियर है. प्लीज एक्नॉलेज यस नो एनीथिंग. गुड थैंक यू फॉर रिप्लाई. एक वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है. सो दैट्स व्हाई वी नीड अ इंस्टेंस. सबसे पहले एक इंस्टेंस हम लॉन्च कर लेते हैं. इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए हम यूज करेंगे लॉन्च इंस्टेंस. यहीं पे कोई भी एक इंस्टेंस के लिए लगने वाला इमेज हम यहाँ पे लेते हैं. कोई भी एक इमेज हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे लाइक कोई भी. तो बाय डिफॉल्ट जो है वही लेंगे सबसे पहले. इसी को लेकर हमारा एक इंस्टेंस हम लॉन्च कर रहे हैं. देन number of instance 1 is sufficient for me. Then 8 GB volume, it's okay. add rule में जाना है और एक HTTP का रूल यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि सर टर्मिनेटेड इंस्टेंस नाव कैसे रिमूव करे छे. Okay, Sambodhi, give me 1 minute only. I will show you.
ठीक है। सो कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पे। अभी हमें एक वेबसाइट होस्ट करना है, तो हम यूज करेंगे एक वेब सर्वर होस्ट करने के लिए हमें यूज करना है HTTP। यूजिंग द HTTP जो हमारा वेब सर्वर एक्सेस होने वाला है। सो HTTP बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर यूज करता है वो पोर्ट नंबर है 80। 80 पोर्ट के ऊपर आपका HTTP क्या होता है? एक्सेस होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट्स कॉल्ड द HTTP। ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एनीवेयर एक्सेस होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल मेंशन दिस एनीवेयर। देन रिव्यू एंड लॉन्च इंस्टेंस। HTTP हमने ऐड कर दिया, IPv6 और IPv4 थ्रू, दोनों के थ्रू वो एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कहाँ से एक्सेस हो सकता है कहाँ से नहीं हो सकता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बट लेटर। सो नाउ लॉन्च द इंस्टेंस, क्रिएट न्यू की पेयर, नेम इज HTTP D key, then download it. After that I need to launch the instance. You can delete any resource. It's very simple. You simply delete part and the party. That's ओके। सो संबोधि, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टर्मिनेटेड है, ये थोड़ा देर के बाद इसका मेटा डेटा क्लियर हो जाता है। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसको फिर से रिमूव करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है आपका? रिमूव है। इसको ना स्टॉप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ऑलरेडी क्या हो गया? ये रिमूव हो गया। उसको जैसे इसको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसका मेटा डेटा जैसे रिफ्रेश होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ओके संबोधि, देन HTTP D INST नाम का इंस्टेंस हमें यहाँ पे उसको नेम हम मेंशन करेंगे। देन आपका इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग है, उस रनिंग इंस्टेंस का एक्सेस लेने के लिए हमें लगेगा यहाँ पे, एक तो हम यहाँ पे पब्लिक DNS उसका यूज कर सकते हैं और पब्लिक IP यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। पब्लिक DNS और पब्लिक IP दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी बस दोनों का मतलब एक नेम एंड IP बोथ आर द सेम कंसेप्ट, बोथ आर द सेम फॉर एक्सेस। हमें करना पड़ेगा यहाँ पे पुट्टी चेन, एक की यहाँ पे जनरेट करना है, प्राइवेट की। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू यूज लोड, वेयर डाउनलोड में हमें सर्च करना है HTTP about tasks, sorry. key, then open it।
Okay, sorry guys. Correct. Actually, there is some disturbance, so that's why. Let's check. पुट्टी जेल अभी दिख रहा है स्क्रीन? आई गेस मेरा स्क्रीन, यस, गुड. सो लोड पे जाएंगे. यहाँ पे डाउनलोड में हमने जो HTTPD वाला की डाउनलोड करके रखा है उसको लेंगे यहाँ से, देन ओपन. ओके, देन उसके बाद सेव एज अ प्राइवेट की, यस करेंगे. यस करने के बाद कहाँ पे आपको स्टोर करना है वहां पे हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे. HTTPD की ये नाम से ही मैं इसको स्टोर करता हूँ. देन सेव करने के बाद इसको करेंगे क्लोज. देन एक्सेस विद पुट्टी. That is my public DNS name. SSH auth पे जाएंगे, ब्राउज, और आपके की का नाम जो की आपने स्टोर करके रखा है HTTPD on desktop, sorry, on desktop, HTTPD. So let's proceed with the next thing, guys. I hope everyone is able to see my terminal. Then open. यस, वो नो के लिए पूछ रहा है. यहाँ पे हम उसको अपीयरेंस में जाके चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज. So let's talk about one of the most important topic. Before that, bold I want to ask you one 18. Okay, then apply. If I curl this, so this is my within a cluster, EC2 user. उसका एक्सेस अभी आ गया, इसका आपके इंस्टेंस का, जो इंस्टेंस आपने क्या किया था, लॉन्च किया था. यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक्सेस लेना है सुपर यूजर. सुपर यूजर एक्सेस लेने के लिए हम करेंगे sudo -i. sudo -i करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका यूजर का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल रहा है. उसके बाद cat greater than index.html नाम का एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है. और सर index.html नाम से हमें एक वेब पेज बनाना है. तो वेब पेज में क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहीं से टेस्ट HTML टेस्ट वेब HTML कोड में लेता हूँ ऑनलाइन यहाँ पे वेब पेज का कोड लेना है फॉर द टेस्टिंग पर्पस. ऑनलाइन मिल जाएगा कोई भी कोड. The question was, can I access the pod directly? Answer is no. I can't do that. I guess हम सर्च करेंगे load HTML templates. It's sufficient for us. What I need to do is use this. We just need to. This is our okay. Hello world. I'm not sure whether it will be a right question at this time. I hope you got the problem statement, guys. Everyone got the problem statement? कॉपी, और जहाँ पे हमने एक्सेस लेके रखा है वहां पे करना है हमें
shift insert, Control V. So the point is, you can access the service from outside the host machine. You can access the service or application directly from the client machine. That is what the point is. Abhishek. Yes, enter, Control D for save. उसके लिए ये सब हमें सीखना था, दैट्स व्हाई हम स्टार्टिंग में वो कैट कमांड का यूज सीखे थे कि कैट क्यों यूज करना है, कैट डबल ग्रेटर देन क्या होता है, कैट सिंगल ग्रेटर देन क्या होता है. आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. ओके, व्हाई वी नीड अ बेसिक थिंग. Yes, outside the देन ls करने के बाद आपको पता चलेगा दिस इज योर इंडेक्स पेज. इंडेक्स पेज क्या होता है गाइस, पता है आपको? HTML इंडेक्स पेज क्या होता है? जब कोई वेबसाइट HTML वेबसाइट हम कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर कोई HTML वेबसाइट हम होस्ट करते हैं, तो उसमें इंडेक्स पेज एक होता है जो वेब पेज, हमारा स्टार्टिंग का जो पेज आता है, जो सामने हमें दिखता है, जो फ्रंट एंड होता है, वो फ्रंट एंड पेज को ही हम लैंडिंग पेज को, उसको हम लैंडिंग पेज भी बोलते हैं. वो लैंडिंग पेज को ही हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स पेज. सो उस इंडेक्स पे सारे मेनू दिए होते हैं कि आपको ये मेनू में जाना है, वो मेनू में जाना है. सो दैट्स व्हाई एज अ टेस्टिंग पर्पस, मेरे को HTML कोडिंग नहीं आता है, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, बस एक टेस्टिंग पर्पस की ऐसा एक वेबसाइट हम होस्ट कर सकते हैं. अगर मुझे HTML कोड कहीं से मिल जाए या HTML की कोडिंग मतलब एक कोडेड वेबसाइट मिल जाए, तो मैं यहाँ पे मेरा वेबसाइट क्या कर पाऊंगा? होस्ट कर पाऊंगा. सो दैट्स व्हाई हम टेस्टिंग पर्पस ये सब कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे एक index.html बना दिया है, इसको करते हैं cp पर कॉपी index.html to var www. ये लोकेशन होता है, यहाँ पे आपका वेब पेज आपको स्टोर करना होता है. लेकिन एक वेब पेज होस्ट करने के लिए आपके सिस्टम में, अगर आप लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे httpd नाम का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई विल यूज yum install. लिनक्स में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, रेड हैट लिनक्स, सेंटोस लिनक्स और फेडोरा लिनक्स, जो आरपीएम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, सो आपको लगेगा वहां पे yum install. यूजिंग द yum install देन पैकेज नेम, आपका पैकेज इंस्टॉल होगा. जैसे आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लोकेशन क्रिएट होता है गाइस. वो लोकेशन है var www HTML. इसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर हमें डालना है हमारा index.html जो हमने बना के रखा है. कहाँ पे? यहाँ पे. तो उसके लिए हम यूज करेंगे कमांड कॉपी cp. cp is the command for copy. कॉपी करना है हमें index.html to var www HTML इस लोकेशन पे. So you hit the node code. Come to the node code. नॉर्मली हम कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी देन पेस्ट. बट ये कमांड लाइन मोड है. कमांड लाइन मोड में आपको कमांड यूज करना पड़ेगा. कौन सा कमांड यूज करना है? index.html कॉपी करना है और पेस्ट करना है. कहाँ पे करना है? var www HTML. This is the default location. A quick demo that will elaborate the things more clearly. Guys, I can you can hear me now? Yes, my connection is lost. Okay, thank you. Please check what is the type of service plus the right. Now I am going to Connection lost हो गया है, फिर से मुझे एक्सेस लेना पड़ेगा. That's why I need the type of service is what here would be node code. Please check. This is the section type of service. I hope Swati you got your answer also. paste. What I need is let me do it again guys. Browse I needed a service. desktop.
And in place of last type cluster IP, I'm putting what? Then open EC2 user. So if थोड़ा I do CTL get SCC चेंज now, सेटिंग में जाके हम I will see that साइज बढ़ा देते हैं. a new port number got created. Then Can you see this so port now number? I guess this is visible now. Okay, तो हमें करना था sudo So end user will get यहाँ पे आने के बाद ये जो index.html है इसको कॉपी करके हमें सेंड करना है var www.html इस लोकेशन. दिस इज योर डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट. if you can access the document. Please check. इस लोकेशन पे आप जाके चेक कर लो पहले. यस, ये पेज यहाँ पे आ गया. जैसे पेज यहाँ पे आ गया, सो देन यू कैन रिस्टार्ट योर HTTPD सर्विस. जो सर्विस आपने कॉन्फ़िगर किया है, जिसके लिए हमने पेज वेब पेज होस्ट किया, तो उसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा. systemctl restart So what you are HTTPD. getting, you are getting a node IP address. And I will give you one more IP address. HTTPD. देन उसको enable करना नहीं भूलना है. enable in the sense My node does in not case have of cluster आपका access. इंस्टेंस रिबूट भी होता है, तो फिर भी ये सर्विस क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए. So that is the limitation. आपका यहाँ पे क्या हो गया, Another node HTTP must have a कॉन्फ़िगर हो configured गया. address. कॉन्फ़िगर होने के बाद Does not have that यहाँ पे हम identity. करेंगे हमारा जो DNS हमें मिला है, जो यहाँ से जो हमने कॉपी किया है पब्लिक DNS, उसको मैंने पेस्ट किया मेरे URL में और एंटर किया. जैसे एंटर किया तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम था वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. You guys also access my web page. Please check it. Using this also now, it will work. So our slave does not have a public ID. That is the issue. Make sense? Thank you. Thanks for acknowledgement. सबने चेक किया? It's work. So you can customize that code Good, also. good, good. But as of now, they are assigned randomly. As of now. Thank you. Let's change our code. कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं. कैसे चेंज करेंगे? vi index.html. So उसको टाइटल मिला है It is load down. It is not round robin now. what is the issue? हाँ, It is only least correction. इसके अंदर क्या आएगा, हेलो वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे, हेलो उन्नति फ्रॉम Yes, AWS class. Then इसको करते हैं save, WQ for save. Just refresh your web page. Just refresh your web page. Now it's showing hello Unnati from AWS class. यही आउटपुट है guys. Yes, no, please reply. Good, 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 good. yeah. Thank you. Thank you for acknowledgement guys. Thanks. So guys, guys एक बार ये आप करके देखो आपके सिस्टम के ऊपर. After that we can continue with the next topic. इसका हिस्ट्री मैंने पेस्ट कर दिया गाइस. So I'll wait for your acknowledgement. जैसे ये हो जाता है तो guys you can acknowledge me. तब तक के लिए मैं वेट करता हूँ. Thank you. Which means you have 5 public IP address, correct?
This conference will now be recorded. It will take a time. Yes. Now close it. ये देखो यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि आपका IIS सर्विस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है. सो क्लोज. इसको क्लोज करने के बाद इसको भी क्लोज कर दो. देन इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ. जस्ट चेक विथ पब्लिक DNS. डिफॉल्ट पेज ओपन होगा उसका, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस. Please check guys with your system. This is my internet information service on Windows system. It's accessible. Please check and verify. Access हो रहा है सबको? Good, good. Concept समझ में आ गया सबको? Any doubt, confusion? Anything? Clear now? Good, good, good. No problem. So guys, I guess एक बार आप ये करके देखते हो. इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS कैसे इंस्टॉल करना है, देन एक्सेस कैसे करना है. चलेगा? Yes, no? Okay, okay. I'll wait for your reply and your URLs. जो लोग ये मतलब ये होस्ट कर रहे हैं, तो I'll wait for your URL. आप URL सेंड करोगे तो मैं चेक कर पाऊंगा कि आपने किया है या नहीं किया. Okay guys, thanks. Thank you very much.
सर्वर, वेब सर्वर ब्रैकेट में IIS लिखा होगा,